देखिए बदलाव कहा हुआ, ध्यान से समझना। बदलाव हुआ कि पेंजिया तो अपनी स्थिति में था और जलवायु कटिबंध भी स्थिर थे, लेकिन जो बल लगे उनसे पेंजिया का क्या हुआ, विखंडन और विस्थापन हुआ। तो पहला जो बिंदु है इसको वेगनर ने अपने सिद्धांत में अपनाया। तो वेगनर ने अपने सिद्धांत में किस बिंदु को अपनाया कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और महाद्वीपों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, प्रश्न आ जाए कि वेगनर ने अपने सिद्धांत में किस बिंदु को अपनाया। तो बिंदु कौन सा अपनाया बेटा, जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और महाद्वीपों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ। समझ में आ गई बात। अब हम इस सिद्धांत को समझते हैं कि वेगनर सिद्धांत था वो क्या था। वेगनर ने अपने सिद्धांत में क्या बात कही। टाइमिंग की अपने पास में कमी है, टाइम की कमी है। ऐसे सिद्धांत तो कल पूरा हुआ, मुख्य मुख्य बातें ध्यान रखिए, मैं समझा रहा हूं। सिद्धांत का नाम क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। सर क्या हुआ बेटा, क्लियर नहीं दिख रहा, आवाज नहीं आ रही क्या, क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, देखिए लाइट वाली आ रही होगी, लाइट। हाँ सर। ये जो लाइट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में आपके सबसे पहले जो 28 से 36 करोड़ वर्ष का समय था, वो 28 से 36 करोड़ वर्ष का समय है, उसमें आपके पेंजिया और पैंथालासा की यही स्थिति थी। इसके बाद में जो, एक मिनट, 3 काल आए, एक तो सॉरी त्रियासिक काल, माइंड से आउट हो गए, जुरासिक और क्रिटेशियस। त्रियासिक काल में ये विस्थापन की क्रिया आरंभ हुई। त्रियासिक काल की स्थिति देखें तो त्रियासिक काल में हम लगभग 24 करोड़ वर्ष पहले की बात करते हैं, 20 से लेके और 24 करोड़ वर्ष पहले। इसमें परस्पर विस्थापन हुआ। क्या हुआ, परस्पर विस्थापन हुआ। और यह विस्थापन कौन से बल से हुआ बेटा, ये विस्थापन हुआ ध्रुवीय बल से। कौन से बल से हुआ, ध्रुवीय बल से। ध्रुवीय बल से विस्थापन हुआ तो ये भाग 2 भागों में बट गया। ये भाग 2 भागों में बट गया। ऊपरी भाग जो बटा उसे कहा हमने अंगारा लैंड। क्या नाम दिया, अंगारा लैंड। पहले बता चुका मैं आपको ये चीज। निचला भाग बटा, उसको मैंने नाम दिया, इसमें इन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया इन्होंने, गोंडवाना लैंड। और बीच में जो भाग रह गया वो कौन सा था, टेथिस सागर। क्या नाम था, टेथिस सागर। इसके बाद आपके आगे जो काल है, कौन सा काल, क्रिटेशियस काल। कौन सा, क्रिटेशियस काल। इस काल में लगभग आपके 6.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है। 6.5 करोड़ वर्ष पहले यह भाग पुनः 2 भागों में क्या हुआ, विभाजित हो गया। पुनः विभाजित हो गया। और पुनः विभाजन का जो कारण था, ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वारीय बल था और गुरुत्वाकर्षण बल था। ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह भाग इस प्रकार से विभाजित हो गया 4 खंडों में। उत्तरी भाग, ये उत्तरी अमेरिका। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो प्रश्न कर लेना। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरेशिया।
एशिया और यूरोप की बात कर रहा हूं। ये विभाजित हो गया, बीच वाला भाग था, ये वाला भाग 33 सागर था ही, और इन दोनों के बीच में जो भाग बना जिसकी कल हमने बात की थी, अटलांटिक महासागर, क्या नाम था? अटलांटिक महासागर। और जो बड़ा सा भाग था चारों तरफ वाला पैंथालासा का भाग, ये बना आपका प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत। उत्तरी भाग था ये आर्कटिक, और ये दक्षिणी भाग था वो क्या बड़ा? अंटार्कटिक। यहां भी हम बात करें कि भारत का निर्माण नहीं हुआ, भारत का निर्माण नहीं हुआ। लगभग इसी काल में दक्षिणी अमेरिका से ये आपका ये भाग, ये वाला भाग आपके यहाँ 33 सागर था ही। कौन सा था सागर था? 33। ये वाला भाग आपके अमेरिका वाला भाग, इस अमेरिका के भाग से यहां से दक्षिण से एक खंड टूटा, और वह खंड प्रवाहित हुआ, प्रवाहित होकर के एक तो भाग गया इसके पूर्वी भाग में, एक तो भाग चला गया इसके पूर्वी भाग में, जो बना क्या? जो बना ऑस्ट्रेलिया। क्या बना बेटा? ऑस्ट्रेलिया। एक भाग इसके खिसकता हुआ यहाँ पे भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के आकर्षण के कारण यह भाग उत्तर की ओर चला गया। कहाँ चला गया? उत्तर की ओर। ये हमारा भारत था। इसके बीच में एक छोटा सा द्वीप था, वो रह गया कौन सा? मेडागास्कर। कौन सा रह गया? मेडागास्कर, जो अफ्रीका का द्वीप है। ये भारत का भाग जाकर के और ऊपरी भाग से टकराया। इस ऊपरी भाग का नाम था अंगारा लैंड। एक नाम और याद रखना, लोरेसिया। क्या नाम था? लोरेसिया। एक तो क्या अंगारा लैंड यही है, और इसका दूसरा नाम क्या है? लोरेसिया। तो अंगारा लैंड और लोरेसिया से भाग लगभग आपके जो है विस्थापित होता हुआ भूमध्य रेखा को पार करता हुआ और जाकर के टकराया। तो यहाँ पे भूसनती थी बेटा, 33 सागर थी। 33 सागर में जमा हो रहा था तलछटों का, और इसके टकराने से और ऊपरी भाग में लगने वाले धक्के से आपके हिमालय की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई बेटा? हिमालय की उत्पत्ति हुई। किसके कारण? आपके दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग से टकराने के कारण। जब भी तो आपके एक प्रश्न आता है बेटा, क्या कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग अंश है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग अंश है, तो आपके पूछ लेता है लोरेशिया का, 33 सागर का, गोंडवाना लैंड का। तो बताइए किसका है? किसका अंश है? अरे किसका अंश है? अभी तो पढ़ाया। किसका अंश है ये वाला? ये नीचे वाला भाग क्या है? गोंडवाना लैंड। बताओ किसका अंश हुआ ये? गोंडवाना लैंड। पढ़ाया था आपके कैलोडियन हलचलें हुई थी, उसके कारण ये विस्थापित हुआ, और इसका जो भाग है वो आपके लोरेशिया से जाके टकराया। तो दक्षिणी प्रायद्वीप के जो भी खंड है हम पढ़ेंगे, आज अपना हो नहीं पाएगा कि इसके प्रमाण क्या क्या थे। इसने प्रमाण दिए थे, ठीक है, अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए। तो सिद्धांत तो यह कंप्लीट है कि पहले पेंजिया और पैंथालासा था, विभाजन हुआ, अंगारा लैंड बना या लोरेशिया बना, गोंडवाना लैंड बना, 33 सागर के भाग बन गए, फिर पुनः विस्थापन हुआ तो आपके यूरेशिया बना, उत्तरी अमेरिका बना, दक्षिणी अमेरिका बना और अफ्रीका बना। फिर विस्थापन हुआ, यहाँ का भाग टूटा, ऑस्ट्रेलिया बना, मेडागास्कर बना, और दक्षिणी प्रायद्वीप भाग है वो बना, यानी भारत का निर्माण हुआ। कब हुआ? लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले आपका ये कंप्लीट जो वर्तमान जो मैप है वो कंप्लीट तैयार हो चुका था। ठीक है, तो ये तो विस्थापन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया? वेगनर ने दिया। अब बात करते हैं कि वेगनर ने जो सिद्धांत दिया उसके पक्ष में क्या क्या प्रमाण है और उसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बताओ इतना समझ में आएगा?
आपके सबसे पहले बात करूं मैं, कार्बोनिफेरस काल में कुछ हलचल नहीं हुई थी। फिर आपके ट्रियासी काल में हलचल हुई। क्रिटेशियस काल में हलचल क्या है, बहुत तेज हो गई थी, और परिणाम स्वरूप क्या है, आपके महाद्वीप, 7 महाद्वीप और 5 महासागर निर्मित हुए। 7 महाद्वीप और 5 महासागर क्या हुए, निर्मित हुए। बताओ, समझ में आ गई बात? यस समझ में आ गई बेटा? सर। हिमालय की उत्पत्ति दोबारा बता दो एक बार। क्या? हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई? हिमालय की, वो हिमालय की उत्पत्ति होने का कारण था अपने 33 सागर जो है ना, इस 33 सागर के क्षेत्र में हम हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो ये तो आपका प्रायद्वीपीय खंड है। क्या है? प्रायद्वीपीय खंड है। ये आपका अंगारा लैंड है, और अंगारा लैंड से नदियां इधर आ रही है। अब ये इधर फोर्स कर रहा है, ये इधर फोर्स कर रहा है। ये तो क्या है बेटा, अंगारा लैंड, ठीक है। और ये क्या है, गोंडवाना। ये दोनों क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ये दोनों गोंडवाना अंगारा जब गति कर रहे हैं तो इसके बीच में 33 सागर है, इसमें जमाव हो रखा है तलछटों का। ये जमाव जब हुआ, ये दोनों आपस में गति कर रहे, तो यहाँ का भाग है वो फोर्स, ये स्थिर था और ये गति कर रहा, तो ये वाला भाग है, इसमें क्या आ गया, फोल्ड आ गया। इसमें क्या आया, फोल्ड। और इस फोल्ड के कारण किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। समझ में आ रही बात? इस भाग में क्या हुआ, फोल्ड। कल भी बताया था, और आगे भी आपके प्लेट विवर्तनी की पढ़ाऊंगा, उस समय आएगा कि अभिसरण जब होता है तो 2 प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। एक तो बनता है आपके पर्वत और एक बनता है आपके घाटियां। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर भाई आया जी निखिल? निखिल यस सर। आ गया क्या? यस सर। और बाकी आपको कल इसके प्रमाण बताएंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ये सही था या गलत। ओके ठीक है बेटा, ओके। थैंक यू सर।